सत साहिब, सुबह का समय था जब काशी की गलियों में गंगा की महक फैल रही थी। कबीर साहिब अपने साधारण से कुटीर में करघे पर बैठकर सूत बना रहे थे। उनके होठों पर राम नाम था और आंखों में सतलोक की झलक थी। और घर के आंगन में लोई माता सुबह का दीप जलाकर रसोई के काम में व्यस्त थी। लेकिन आज उनके मन में एक प्रश्न था, ऐसा प्रश्न जो हर गृहस्थ स्त्री या पुरुष के दिल में कभी ना कभी उठता है। लोई माता कबीर साहिब के पास आई और धीमे से स्वर में बोली, स्वामी एक बात पूछूं? आप दिन रात साधु संतों, यात्रियों, गरीबों और अनजान लोगों की सेवा में लगे रहते हो। आपका घर, हमारे अपने सुख, हमारा परिवार, इनके लिए भी तो आपका समय चाहिए। क्या यह आपका धर्म नहीं? कबीर साहिब मुस्कुराकर धीरे बोले, लोई, घर का धर्म और आत्मा का धर्म दोनों अलग अलग है, पर जब तू असली धर्म को पहचान लेगी तो समझ जाएगी कि घर का काम भी उसी मार्ग का हिस्सा है। लोई माता थोड़ी संकोच में पड़ गई और बोली, पर स्वामी, अगर हम घर के काम छोड़कर हमेशा परमात्मा में ही डूब जाए तो परिवार कैसे चलेगा? क्या गृहस्थ जीवन में रहकर कोई मुक्ति पा सकता है? कबीर साहिब बोले, लोई, मोक्ष कोई जंगल में भागने से नहीं मिलता। मोक्ष तो तब है जब तू संसार में रहते हुए भी संसार में ना रहे। जैसे कमल पानी में होता है पर पानी में भीगता नहीं। कबीर बोले, कमल न बूढ़े पानी में, मनसा रहे समाई। कबीर कहे सुनो भाई साधो, यही गति बिरला पाई। लोई माता बोली, लेकिन स्वामी, मोह बड़ा गहरा है। बच्चों का प्रेम, मान सम्मान की चाह, घर का लगाव, इनसे मन कैसे हटे? कबीर साहिब बोले, लोई, मन को हटाना नहीं, मन को मोड़ना है। जिस प्रेम से तू बच्चों को देखती है, उसी प्रेम से उस परम पिता को देख, तब गृहस्थ भी तपोवन बन जाएगा। जहां प्रेम तहां राम है, जहां लोभ तहां माया। कबीर कहे सुनो भाई साधो, बिन प्रेम नहीं पाया। लोई माता गंभीर हो गई और बोली, स्वामी, तो क्या मैं भी उस मार्ग पर चल सकती हूँ जो आप बताते हैं? कबीर साहिब बोले, क्यों नहीं लोई, ध्यान रख, साधना कोई सिर्फ जंगल में बैठकर नहीं होती। जब तू भोजन बनाती है और सेवा का भाव रखती है, वह भी साधना है। जब तू घर संभालती है और उसमें राम की कृपा देखती है, वह भी साधना है। लोई माता बोली, पर स्वामी, मैंने तो सतलोक कभी देखा ही नहीं, मैं कैसे विश्वास करूं? कबीर साहिब बोले, लोई, सतलोक को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं, उसके लिए मन की आंख खोलनी पड़ती है। मन की आंख तभी खुलती है जब उसमें लोभ, क्रोध और अहंकार ना हो। जब तू निर्मल हो जाएगी, सतलोक की झलक अपने आप मिल जाएगी। कबीर साहिब धीरे से बोले, लोई, यह जीवन बहुत छोटा है। जो समय भाव और नाम में लग सकता है, उसे केवल मोह माया में मत गवा। नाम जप, सेवा कर और याद रख, गृहस्थ का जीवन भी वैसा ही पवित्र हो सकता है जैसा किसी साधु का, अगर मन हर समय उस एक परमात्मा से जुड़ा रहे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कबीर कहे सुनो भाई साधो, मन ही पार। लोई माता थोड़ी उत्सुक हुई और बोली, स्वामी, आप कह सकते हैं कि हर श्वास में नाम होना चाहिए, पर रोजमर्रा के काम करते करते नाम का स्मरण बार बार टूट जाता है। ऐसे में मन को कैसे जोड़े रखे? कबीर साहिब बोले, लोई, नाम स्मरण कोई काम के बाद करने वाली चीज नहीं है। नाम स्मरण तो हर काम के साथ होना चाहिए। जैसे नाव पानी में चलती है पर पानी के भीतर नहीं डूबती, वैसे ही तेरी आत्मा संसार में रहे पर राम नाम में डूबी रही। नाव पानी में रहे, पानी नाव में ना आ जाए।
कबीर कहे सुनो भाई साधो यही गति जग पाए। लोई माता बोली, पर स्वामी हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या और कभी कभी लालच भी आ जाता है। क्या इन दोषों के साथ भी परमात्मा को पाया जा सकता है? कबीर साहब बोले, लोई जैसे मैला कपड़ा रंग नहीं पकड़ता, वैसे ही मैला मन प्रेम का रंग नहीं पकड़ सकता। पहले मन को धो, फिर नाम का रंग उसमें चढ़ा। लोई माता बोली, तो क्या मुझे पहले मन को साफ करना होगा? कबीर साहब बोले, हाँ लोई, मन की सफाई ही असली पूजा है। मंदिर में दीप जलाने से पहले मन में दीप जलाना जरूरी है। अगर मन में प्रेम का दीप जल गया तो समझ कि परमात्मा वही है। दीपक भीतर जलाई ले मन मंदिर के बीच, कबीर कहे सुनो भाई साधो तज दे बाहर की खींच। लोई माता थोड़ी भावुक हो गई और बोली, स्वामी मुझे लगता है कि मैं तो बहुत छोटी हूं, साधना में कहां सक्षम हूं। आप जैसे संत ही तो परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। कबीर थोड़े से मुस्कुराए और बोले, लोई परमात्मा किसी का बड़ा छोटा नहीं देखता, वह तो बस मन की सच्चाई देखता है। अगर एक चिड़िया भी अपने घोंसले के लिए तिनके जुटा सकती है तो आत्मा भी थोड़े थोड़े प्रयास से परमात्मा तक पहुंच सकती है। लोई माता बोली, स्वामी आपने कई बार कहा कि असली घर सतलोक है, क्या वहां सचमुच कोई दुख नहीं होता? कबीर साहब बोले, लोई सतलोक में न जन्म है न मृत्यु, न रोग है न मोह है। वहां सिर्फ प्रेम और आनंद का अनंत सागर है। यहाँ का सुख तो क्षणिक है, पर वहां का आनंद शाश्वत है। जहां न जन्म न मृत्यु है, न रोग न कोई क्लेश, कबीर कहे सुनो भाई साधो वही सच्चा देश। इतना कहकर कबीर साहब कुछ देर मौन हो गए। लोई माता के चेहरे पर आश्चर्य और शांति का मिश्रण था। गंगा की ठंडी हवा बह रही थी और उनके मन में अब भी कुछ प्रश्न उठने वाला था। लोई माता बोली, स्वामी आपने कहा कि सतलोक ही असली घर है, पर हम जन्म लेते क्यों हैं अगर अंत में वहां ही जाना है? कबीर बोले, लोई आत्मा सतलोक से आई है, पर माया के जाल में फंसकर भूल गई है वह कौन है। जन्म मरण का चक्र उसी भूल का परिणाम है। मानो जैसे कोई राजकुमार जंगल में खो जाए और खुद को लक्कड़हारा समझने लगे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कबीर कहे सुनो भाई साधो सतनाम है तीर। लोई माता सोच में पड़ गई और बोली, तो क्या इस जन्म का उद्देश्य सतलोक की याद करना है? कबीर बोले, हाँ लोई, यह जीवन आत्मा के लिए एक अवसर है जिसमें वह अपनी असली पहचान वापस पा सकती है, पर यह तभी होगा जब नाम स्मरण और सतगुरु की शरण मिले। लोई माता बोली, पर स्वामी अगर सतगुरु ही मार्ग दिखाते हैं तो लोग कितने गुरुओं के पीछे क्यों जाते हैं और फिर भी भटकते क्यों हैं? कबीर बोले, क्योंकि वे गुरु को पहचानते नहीं, केवल वस्त्र और वाणी देखते हैं। सच्चा सतगुरु वह है जो आत्मा को उसके घर तक पहुंचा दे, न कि केवल बाहरी कर्मकांड दिखाए। गुरु बिन कौन बताए बाट, गुरु बिन कौन उतारे घाट, कबीर कहे सुनो भाई साधो गुरु ही सत्य के साथ। लोई माता बोली, स्वामी तो क्या मैं भी आपके शिष्य के रूप में सतलोक जा सकती हूँ? कबीर मुस्कुराए, बोले, लोई तू तो पहले से ही मेरे साथ है, अब केवल मन के ताले खोलने हैं और यह चाबी नाम है। लोई माता बोली, नाम जब तो मैं करती हूँ, पर कभी मन भटक जाता है, कभी आलस आ जाता है, यह दोष कैसे मिटे? कबीर बोले, लोई मन को साधना ही सबसे बड़ी तपस्या है। जब वह भटके तो उसे प्यार से वापस नाम में लगाना, जैसे माँ बच्चे को खेलते खेलते गोद में ले लेती है। मन तो चंचल बालक है, रस रस दौड़े जाए, कबीर कहे सुनो भाई साधो गुरु डोरी पकड़े लाए। कबीर साहब के ये शब्द लोई माता के हृदय में गहराई तक उतर गए। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे कोई यात्री अपने घर का रास्ता देख ले। और लोई माता थोड़ी सी
मुस्कुराहट के साथ बोली, स्वामी एक बात कहूं, हमारा विवाह तो सांसारिक बंधन जैसा था, पर अब लगता है कि यह भी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। क्या शादी भी मोक्ष का मार्ग बन सकती है? कबीर साहिब स्नेहपूर्वक बोले, लोई शादी एक नाव जैसी है। अगर दोनों नाविक एक ही दिशा में चप्पू चलाए तो नाव आसानी से पार लगती है, पर अगर दोनों अलग अलग दिशा में चलाए तो नाव गोल गोल घूमती रहती है। अगर पति पत्नी दोनों का लक्ष्य परमात्मा हो तो गृहस्थ भी वैसा ही पवित्र हो जाता है जैसे कोई आश्रम। घर गृहस्थी नाव है, सतनाम है पतवार। कबीर कहे सुनो भाई साधो, गुरु नाम से हो पार। लोई माता बोली, तो स्वामी क्या हम दोनों मिलकर सेवा और नाम से जीवन बिताए तो यह विवाह भी सफल होगा? कबीर साहब बोले, लोई वही विवाह सफल है जिसमें दो शरीर नहीं, दो आत्माएं एक हो जाए। अगर दोनों का प्रेम केवल एक दूसरे तक सीमित न रहकर संपूर्ण सृष्टि और परमात्मा तक फैले। लोई माता भावुक हो गई और बोली, स्वामी आज मैं समझ गई, गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं। अगर हम इसमें सेवा, भक्ति और नाम को बुंदे तो यह भी मुक्तिदाता हो सकता है। कबीर साहब मुस्कुराए, बोले, लोई यह सच्चा विवाह है जहां एक दूसरे का हाथ केवल जीवन के सुख दुख के लिए नहीं बल्कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए थामा जाए। जहां राम नाम की गांठ हो, बंधन भी बन जाए मुक्त। कबीर कहे सुनो भाई साधो, यही है जीवन की युक्त। इतना कहकर लोई माता की आंखें नम हो गई। उनका मन अब और दृढ़ था कि इस जीवन की हर सांस, हर कर्म, हर प्रेम सब केवल उस एक की ओर हो। कबीर साहिब बोले, लोई जैसे मैं तेरा हूं और तू मेरी, वैसे ही हम दोनों उस परमात्मा के हैं। चल इस नाव को हम मिलकर पार लगाएंगे। तू रसोई में भी नाम जपेगी, मैं करगे पर भी राम गाऊंगा। हमारा हर काम भक्ति बनेगा और यह जीवन मुक्ति का मार्ग। तो प्रिय श्रोताओं, भक्तों, आज कबीर साहिब और लोई माता की इस वार्ता ने हमें दिखा दिया कि शादी, परिवार और गृहस्थ जीवन केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक पुल भी हो सकता है। अगर पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता सभी मिलकर नाम, प्रेम और सेवा में जीवन बिताए तो ये संसार स्वर्ग बन सकता है। तो अब आपसे विनती है, अगर आपको यह अमूल्य ज्ञान अच्छा लगा तो इसे सिर्फ सुनकर ना रखें, इसे अपने जीवन में उतारें और इसे अपने मित्रों, परिवार और जीवन साथी के साथ शेयर करें। लाइक करके इस प्रेम संदेश को आगे बढ़ाएं ताकि और भी लोग जान सके कि सच्चा विवाह, सच्चा जीवन केवल परमात्मा के प्रेम में है। और आज की इस वीडियो में जो भी बात आपको अच्छी लगी है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। सत साहिब।